एक्सरसाइज 8.1 में मैंने आपको कुछ समझाया था, उसमें हमने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में मैंने आपको बातें डिटेल में समझाई थी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने के लिए वहां पर हमने यूज किया था राइट एंगल ट्रायंगल्स की साइड्स के थ्रू हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाली। राइट एंगल ट्रायंगल मान लो अगर एक साइड रखी है 4 सेंटीमीटर, एक 3 है और मान लो ये 5 है, तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हैं किसका? साइन थीटा निकाल सकते हैं। थीटा मान लेते हैं ये हमारा, और थीटा अगर ये मानेंगे तो ये क्या होगा? बेस, और ये क्या बन जाएगा? इतनी बात सबको समझ आ गई थी ना? तो मान लो अगर हमें साइन थीटा निकालना है तो हम क्या यूज करते थे? P/H। और इस मेथड को हमने कैसे बिलीव किया था भाई? याद होगा, पंडित बद्री प्रसाद हरर। याद है बातें? नहीं याद है? तो मैंने कहा था पहले ही, जो स्टार्टिंग का P/H होता है वो हमेशा क्या होता है? साइन थीटा, और B/H कॉस थीटा, और ये कितना होता है? और जस्ट इसका उल्टा कॉस थीटा, इसका उल्टा, और इसका। तो इसको निकालने के लिए, मतलब इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को निकालने के लिए हमने साइड्स का यूज किया था, ओनली साइड्स का, ओनली। लेकिन अब यहां पर भी मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताने जा रहा हूं, लेकिन किससे? एंगल से। यहां पर किसका यूज किया था? साइड्स का। क्या यहाँ पे किसका यूज करेंगे? एंगल्स का। So with the help of angles we will find the trigonometric ratios. trigonometric ratios निकालेंगे। तो मुद्दा आता है कैसे? तो पहली बात, जो एंगल हम यूज करने वाले हैं खासकर जिससे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालेंगे, कुछ स्पेसिफिक एंगल्स हैं, सारे नहीं है, कुछ स्पेसिफिक एंगल्स हैं। जैसे 0 डिग्री का यूज करेंगे, 30 डिग्री का, 45 का, 60 का, और ये 5 डिग्रियां हैं जिनका यूज करके हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को फाइंड करेंगे। बात समझ रही है? तो पहले एक काम करता हूं, पहले मैं आपको सिंपल सा तरीका समझाता हूं कि किस तरीके से हम 0, 30, 45, 60, 90 के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड कर सकते हैं। फिर मैं आपको ये समझाऊंगा कि बने कैसे हैं। तो ध्यान से सुनना है क्या कह रहा हूं। रीजन क्या होता है, एग्जाम में जब एक क्वेश्चन आता है ना, तो कितनी बार वैल्यू याद रखने में दिक्कत आती है। जैसे मान लो आपसे कह दिया मैंने कि साइन 30 की वैल्यू क्या है, शायद आपको ना पता हो। अगर मैं कह दूं साइन 45 की वैल्यू क्या है, तो शायद आपको ना पता हो, और पता भी हो शायद भूल जाओ। तो ऐसे में आपके पास एक ऐसा वर्सेटाइल मेथड है जिसके थ्रू आप याद रख सकते हो जब तक एग्जाम रहेगा। क्या? आप टेबल फॉर्मेशन सीख लो। टेबल फॉर्मेशन बहुत इजी तरीका है जिसके थ्रू हम इजीली से याद रख सकते हैं। क्या तरीका होगा देखो ध्यान से। ये 0 डिग्री है, ये 30 है, ये 45 है, और ये क्या है? 60 है, और ये क्या है? मैं क्या कर रहा हूं? मैं फॉर्मेशन सिखा रहा हूं, टेबल बनाना सिखा रहा हूं। मान लो एग्जाम में कभी क्वेश्चन आता है तो आप इस टेबल का यूज करके क्वेश्चन को आराम से सॉल्व करोगे। कैसे करोगे उसका तरीका समझा रहा हूं। गिनती सबको आती है ना? होल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 0। तो मान लेते हैं 0 से स्टार्ट करते हैं नंबर। 0, 1, 2, 3, 4। कितना कर दोगे सबको ही? फिर क्या करना है? 4 से ही आपको डिवाइड करना है। मतलब एक ऐसा मेथड है जिसके थ्रू आप टेबल्स को आराम से इजीली फॉर्म कर सकते हैं। डिवाइड करने के बाद सब पे क्या आएगा? सब पे क्या आएगा? सब पे। इससे आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी किसकी? साइन थीटा की। तो 0 से डिवाइड करो, कितना आएगा? 0 आएगा। 1 का रूट 1, 4 का, इसका कितना आएगा? 1 का रूट 1, रूट 2 का रूट होगा नहीं, ऑनली रूट 2 आएगा। बात समझ आ रही है? वैसे रूट 3 ऐसी रहेगा। 4 का कितना हो जाएगा? 2। ये गया हमारे पास क्या? 1 का रूट सिंपल 1 होता है, तो दिक्कत नहीं आता। यहां से हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू आ गई। कैसे आ गई? साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी? 0। साइन 30 की वैल्यू कितनी होगी? और अगर आपसे कोई पूछता है ये बताओ साइन 30 डिग्री क्या है, तो साइन 30 डिग्री होता है 1/2। प्लस साइन 30 के थ्रू हमने क्या निकाल दिया? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल दिया 1/2। बात समझ आ रही है? वैसे ही साइन पे अगर 45 कोई पूछेगा साइन 45 क्या है, तो आप बता दो 1/√2। चेक कर लो 1/√2। फिर साइन 60 पर कितना होगा? √3/2 जो आंसर। तो दिस इज द वे टू फाइंड। आराम से कर लोगे, पक्का ना? ये मैंने साइन थीटा निकाला है। अब कॉस की वैल्यू निकालने का तरीका है, जस्ट रिवर्स कर दो। साइन थीटा इंक्रीज करता है, कॉस थीटा डिक्रीज करता है।
लो कैसे, इसको उल्टा करो, 1 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ √3/2, यहाँ 1/√2, यहाँ 1/2, यहाँ पे आ गया। बात समझ आ रही है? पक्का पक्का। और दूसरा तरीका tan निकालने का, tan थीटा में वो करना क्या है, डिवाइड। क्यों? अभी आगे चल के मैं आपको जब एक्सरसाइज पढ़ाऊंगा तो उसमें बात बताऊंगा क्या। जो tan थीटा होता है उसका फॉर्मूला होता है sin थीटा अपॉन में cos थीटा। ये सिंपल सा फॉर्मूला है, तुम चाहे इसे याद रखो चाहे फिलहाल के लिए भी छोड़ दो। तुम ऐसे याद रख लो कि cos थीटा से sin थीटा को डिवाइड करना है। 1 से डिवाइड किया 0 को कितना आएगा, 2 से 2 तो गया, कितना बना, बात में कैसे किया मैंने, इससे गया कितना बचा, इससे गया कितना बचा। अब 0 से डिवाइड करो, पता नहीं क्यों, अगर मैं 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड करता हूँ तो 0 का कोई ऐसा टेबल ही जिसमें बना जाए, ऐसा कोई टेबल मतलब ऐसा कोई नंबर ही नहीं इसमें बनाएगा, तो उसका मतलब क्या है, वेल इज नॉट डिफाइंड, पहले देंगे नॉट डिफाइंड। तो दिक्कत यहाँ तक बात समझा गई। वैसे ही अब साइन का भाई आ गया, साइन का भाई क्या होता है, साइन का भाई आ जाएगा आपके पास कॉसेक थीटा, तो उसको कर दो उल्टा 1/0। याद है ना कॉसेक की वैल्यू क्या होती है, जस्ट रिवर्स। जैसे मैंने बताया था आपको कि साइन थीटा p/h होता है, तो कॉसेक थीटा क्या होता है, h/, जस्ट उल्टा। तो साइन अगर 0/1 है तो कॉस क्या होगा 1/0, और 1/0 का मतलब क्या होता है, नॉट डिफाइंड। इसका कितना होगा 2/1, इसका तो 2/1, इसका 2/√3, इसका 1। वैसे ही कॉस का सेक थीटा 1 का 1, 2/√3, इसका √2/, इसका 2/, इसका नॉट डिफाइंड। तो इसका याद है, tan क्या करते हैं, क्या होगा cot थीटा 1/0 इज नॉट डिफाइंड, इसका √3, इसका 1/√3, इसका मतलब था 1/0, तो क्या बन जाएगा 0/1, कितना आ गया 0। बात समझ आ गई। तो इस तरीके से टेबल फॉर्मेशन करते हैं, बात समझ आई यहाँ तक। तो टेबल बना लोगे पक्का, ये इजी फॉर्मेशन तरीका है। अगर टेबल बनाना आ गया तो बहुत सारे क्वेश्चंस आप इजीली कर लोगे। मान लो बाई चांस ऐसा होता भी है कि एग्जाम में हमें डिग्री याद नहीं रहती, और याद भी रहती थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, तो कंफ्यूजन को दूर करने का अच्छा तरीका है कि आप इसका फॉर्मेशन कर दो, इसे बना दो, तो आपके लिए बेटर होगा। कोई दिक्कत, पक्का समझ आया तक। अब अगला मुद्दा ये आता है कि तुम में से किसी ने पूछा नहीं ये बात कि भैया आपने कहा साइन थीटा मतलब 0 पे 0 होगा, और साइन 30 पर 1/2 होगा, साइन 45 पर 1/√2 होगा, साइन 60 पर √3/2 होगा, और यहाँ पर साइन 90 पर 1 होगा। बना कैसे, वो तो हमने कह दिया, लेकिन मान लो अगर आपसे कोई पूछता है ये बताओ साइन 45 पर 1/√2 ही क्यों आया, क्या रीजन है इसका। तो याद होगा मैंने आपको एक बात सिखाई थी अभी 8.1 में कि हम बस किस पे डील कर रहे हैं, ओनली राइट ट्रायंगल पे। क्यों, जितने भी ऑब्जेक्ट इस अर्थ में पाए जाते हैं वो स्ट्रेट होते हैं। आप किसी भी स्ट्रेट चीज को, अगर आप मुझे ही देख लो ना, अगर आप मुझे देख रहे हो यहाँ ध्यान से, तो अगर आप मान लो मेरे अगर टॉप पे यहाँ पे देखते हो तो देखा जाए तो क्या राइट एंगल ट्रायंगल नहीं फॉर्म हो सकता, बन सकता है। तो मतलब कोई भी चीज अगर स्ट्रेट खड़ी होती है तो हम उसका इजिली क्या कर सकते हैं, फॉर्मेशन कर सकते हैं, मतलब एक तरीके से इमेजिन कर सकते हैं कि वो कैसा फॉर्म हो रहा है, राइट ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। तो मतलब हमारे पास कौन सा ट्रायंगल बनेगा, ओनली राइट ट्रायंगल। तो मान लो मैं एक राइट ट्रायंगल लेता हूं सपोज, ध्यान देना क्या करना है, और एक एंगल कितना होगा 90 डिग्री, मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, ये सी है, दिक्कत तो नहीं। तो मान लो मैं पहला बना रहा हूं कौन सा 45 डिग्री, 45 डिग्री पर साइन की वैल्यू 1/√2 कैसे हुई वो बता। तो कौन सा एंगल की बात कर रहे हैं हम, 45 डिग्री एंगल के बारे में बात कर रहे हैं कि इसमें अगर 45 डिग्री एंगल देगा तो हम कैसे साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे, कॉस थीटा की और टेन थीटा की वैल्यू। तो मान लो ये 90 था, तो मान लेते हैं ये 45 है। अगर ये 45 हुआ तो ये कितना होगा, 45 ही होगा, क्योंकि तीनों एंगल का सम कितना होता है। तो अगर ये 90 45 है, ये भी कितना होगा 45 ही होगा, 45 ही होगा, होगा नहीं होगा। और एक बात और सिखाई थी मैंने, क्या
अगर किसी भी ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल है तो अपोजिट साइड्स भी क्या होती है, इक्वल होती है। तो मान लो अगर मान लेते हैं ये ए है, ये ए है, तो ये निकाल सकते हो क्या, अभी सिखाया था। किसी भी राइट ट्रायंगल में साइड्स निकालेंगे हम क्या, किसका यूज करते हैं, पीजीटी का। तो पीजीटी अगर लगाते हैं हम इसमें क्या बनेगा, एच का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस, तो 90 के सामने नहीं दे रखा, क्या मानेंगे, बीसी का स्क्वायर। ये इसे क्या माना था, ए, इसे क्या माना था, क्या बना, 2 स्क्वायर। इसका हटेगा क्या चढ़ेगा, रूट 2 ए आ गया, मतलब ये क्या बनेगा, रूट 2। कोई दिक्कत नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं आता। अब ध्यान देना क्या करो, याद होगा जब हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाले थे 8.1 में, तो किसका यूज किया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, राइट ना, हमने इसका यूज किया। फर्स्ट क्या था, साइन थीटा। तो आप पे डिपेंड करता है आप कौन सा एंगल ले रहे हो, आप ये लोगे या ये लोगे। देखा जाए दोनों क्या है, 45 ही। तो आप पे डिपेंड करता है आप कौन सा एंगल लोगे। ऐसा क्यों, अगर आपने ये वाला एंगल लिया तो ये बन जाएगा बेस, और ये क्या बनेगा, परपेंडिकुलर। अगर ये लिया तो ये बन जाएगा बेस, ये क्या बन जाएगा। तो हम ये लेके चलते हैं फिलहाल। तो मैं बना रहा हूं साइन 45 डिग्री का फॉर्मेशन। तो साइन 45 फॉर्मूला क्या होगा, पी बाय एच। पी है कितना, ए, और एच कितना है, रूट 2 ए से ए गया 1 बाय, चेक करो क्या साइन 45 की वैल्यू 1 बाय रूट 2 नहीं है। तो इस तरीके से साइन 45 की वैल्यू क्या बनी, 1 बाय रूट 2। ये जो मैंने बनाया ना, ये तो आपका एक ट्रिक है यार, जिसे तुम टेबल बना के आराम से इजिली उसका यूज कर सकते हो। लेकिन जो मैंने मेथड बताया ना, इसका मतलब ये कैसे बना है, साइन 45 की वैल्यू 1 बाय रूट 2 कैसे है पता चला, ऐसे ही। अब यहीं से तुम निकाल सकते हो क्या, cos 45, और cos का क्या होता है, b बाय एच। बेस कितना है, a, और रूट 2 ए से गया कितना होगा, 1 बाय रूट 2। चेक कर लो है कि नहीं है। cos 45 पर कितना होगा, 1 बाय रूट। ऐसे आप निकालोगे किसका, tan 45 कितना होगा, p बाय b। p है कितना, a अपॉन में क्या है, a से a गया कितना आ गया, 1। तो tan 45 डिग्री कितना होता है, 1 होता है। तो दिक्कत यहाँ तक कैसे फॉर्मेशन। तो 45 डिग्री पर हम कैसे वैल्यू फाइंड करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करते हैं, वो मैंने आपको बता दिया। तरीके समझ आए, पक्का। तो ये मैंने आपको बताया टेबल बनाना, यहाँ मैंने बता दिया किस तरीके से 45 डिग्री पर 45 डिग्री पर हम किस तरीके से प्रूव कर सकते हैं कि साइन 45, cos 45 और tan 45 का एंगल क्या होगा। बात समझ आए यहाँ तक, बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक, बताओ बात यहाँ तक क्लियर है। अब ऐसे ही आता है कि 30 और 60 कैसे बना, 30 60 देख लेते हैं। मान लो अगर 30 और 60 बनाते हो, सपोज 30 डिग्री एंड 60 डिग्री एंगल्स, तो आप एक काम करो, आप सिंपल से ले लो इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल वो होता है जिनकी तीनों साइड्स क्या होती हैं, जिनकी तीनों साइड्स इक्वल होती है, उनके ईच एंगल कितने डिग्री होते हैं। सबको इतनी बात क्लियर है ना, अरे हाँ है ना। देखिए मैंने तुमसे अभी कहा हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किसका निकालते हैं, राइट ट्रायंगल का। तो याद होगा जब मैंने 6th चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने आपको एक चीज सिखाई थी, शायद याद हो, जब ट्रायंगल के बारे में नहीं पता होता तो हम क्या करते हैं, उसमें परपेंडिकुलर डालते हैं, किस लिए, ताकि हम उसका एरिया फाइंड कर सकें। याद है नहीं याद है। वैसे अगर मान लो यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है तो राइट एंगल ट्रायंगल बना सकते हो, कैसे, आप परपेंडिकुलर डाल दो यहाँ पर। तो मान लो ये ए था, ये बी था, ये सी मान लेते हैं, ये हो गया डी। दिक्कत है क्या। तो आपको ये प्रूव करना है कि दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट करना सबको आता होगा, तो मैं ये वाला क्वेश्चन नहीं बताऊंगा कॉन्ग्रुएंट करना, ये तो तुम कर ही सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं। अगर मैं इसे कॉन्ग्रुएंट कर दूं तो इससे क्या होगा, दोनों एंगल इक्वली डिवाइड हो जाएंगे। अरे हाँ है ना। मान लो अगर ये साइड ए थी, ये भी ए थी, तो ये आधी हो जाएगी a/2, ये भी क्या हो जाएगा a/2। अब तुम्हारे पे डिपेंड करता है, चाहे तुम ये वाला ट्रायंगल लो चाहे ये लो, डिपेंड तुम पे कर रहा है। चाहे ये लो चाहे ये लो, बात सेम ही है, क्योंकि इसमें भी 60 इसमें भी 60, 30 दोनों में आ रहे हैं। तो अब एक बात सुनो ध्यान से, मान लो मैं ये वाला ट्रायंगल ले रहा हूँ, साइड वाला ये वाला ले रहा हूँ। कौन सा लिया मैंने, ये ट्रायंगल ए है, ये डी है, ये बी है, ये 60 था और ये कितना है 30, ये ए था, ये a/2 है।
तो याद होगा क्या सिखाया था मैंने, जब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करना होता है तो क्या होना चाहिए, तीनों साइड्स का हमारे पास होना कंपलसरी है। दो है, एक तो नहीं है, तो निकाल लें। कैसे? बाय यूजिंग पीजीटी। तो क्या होगा, h का स्क्वायर देन b का स्क्वायर, और तो 90 के सामने h क्या आएगा, a का स्क्वायर, बेस कितना है a/2 का होल स्क्वायर, p नहीं रखा उसे क्या लिख देंगे ad स्क्वायर। तो दिक्कत यहां तक बात समझाएंगे। अब आगे करो, कितना आएगा a स्क्वायर, यहां कितना बनेगा a²/4 ad स्क्वायर, प्लस था इधर कितना हो गया माइनस, तो कितना आएगा एलसीएम 4 क्रॉस करेंगे, 4a² माइनस में a स्क्वायर ad स्क्वायर बना, कितना आ जाएगा आपके पास ad स्क्वायर इक्वल टू कितना बना 3a²/4। कोई दिक्कत, बात समझाई। स्क्वायर हटेगा क्या आएगा स्क्वायर रूट, तो √3a²/4, तो 3 का पेयर तो बनेगा नहीं, a का बंदा a बाहर, 4 का कितना होता है 2, कितना आ गया √3/2a। कोई दिक्कत यहां तक, इतनी बात समझ आ गई, तीनों साइड से निकाली है। सच में समझ आया बस जबरदस्ती कर रहे हो, पक्का ना। ये मैं तुम्हें फॉर्मेशन सिखा रहा हूं, ये इसलिए ताकि आपको पता रहना चाहिए कि 60 और 30 की वैल्यू बनी कैसे, या तो रट्टाफिकेशन करो या तो समझ के चलो। मैं तुम्हें समझा दिया क्यों, ऐसा रीजन भी है। अभी मैं तुम्हें इसके 3 तरह के क्वेश्चन सिखाऊंगा 8.2 में, जिसमें से आप केवल एक तरह के क्वेश्चन पढ़ रहे हो, आपने 2 तरह के क्वेश्चन नहीं पढ़े। मैं लिखित दे रहा हूं इस बात के लिए, क्यों 2 तरह के क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें खासकर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ऐसे भी क्वेश्चन कहीं आ जाते हैं, कभी आ जाए कभी पूछ लिया जाए, तो आपके पास इतनी कैपेसिटी होगी सॉल्व कर पाओगे। मेरी बात समझ आ रही क्या कह रहा हूं मैं। तो यहां पर मैंने तीनों साइड्स को निकाली ताकि मैं क्या कर सकूं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड कर सकूं। अब मुद्दा यह आता है मैं ये एंगल लूं ये एंगल लूं, क्यों दोनों एंगल डिफरेंट है। यहां पर दोनों एंगल क्या थे, सेम थे, मर्जी आपकी थी, यहां मर्जी नहीं चलेगी, यहां आप पे डिपेंड कर रहा है कि पहले 30 निकालना है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर 30 लेता हूं मैं 30 डिग्री, तो ये क्या होगा बेस, और ये क्या होगा, तो मान लो मैं 30 लेके चल रहा हूं, तो पहली वैल्यू निकाल रहा हूं मैं किसकी, sin 30 की। किसकी निकाल रहा हूं, sin 30 डिग्री। साइन होता है कितना है p/h, p है कितना a/2, अरे a/2, और हाइपोटेनस कितना है कोई दिक्कत तो नहीं। वैल्यू कौन सी पलटेगी भाई, नीचे वाली। अगर a लिखा मैं a/1 लिखा हूं, कोई दिक्कत तो नहीं, तो a/2 ऐसे रहेगा, ये पलटेगा कितना हो जाएगा 1/a, a से a गया कितना आ गया, तो sin 30 की वैल्यू देखो कितना आता है 30 डिग्री, sin 30 डिग्री कितना है, कोई दिक्कत यहां तक। ऐसे अगर आप निकालना चाहो cos 30, तो क्या होगा b/h, बेस कितना है √3/2a, और हाइपोटेनस कितना है सिंपल a, जिसे लिख दूं a/1, तो कौन सी वैल्यू पलटती है नीचे वाली, √3/2a कितना आएगा 1/a, a से a गया कितना आ गया √3/2, तो मतलब sin cos 30 की वैल्यू कितनी आ जाएगी √3/2। बंदा नहीं बंदा देखो, cos 30 √3/2, बात समझाई। ऐसे tan 30 निकाल सकते हो, बात समझ आ रही है जो बता रहा हूं मैं। ये फॉर्मेशन है यार, सब नहीं पढ़ते, मैं बता तो रहा हूं। खासकर हम टेबल के फॉर्मेशन पे जाते हैं, क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं, दैट्स रॉन्ग प्रोसेस। क्या कारण क्या होता है कि मान लो बाय चांस कभी टेबल भूल जाओ तो फॉर्मेशन याद रहेगा तो चीजें बना लोगे, तो बनाने में आसानी होती है ना। अब कितनी बार घबराहट में अगर कभी कुछ मिस्टेक कर गए बनाने में, तो शायद आपको टेबल याद ना भी हो तो आप ये बना लो चलेगा, आप ट्रिक भूल जाओ तो आप इससे प्रूव करो तभी चलेगा। लेकिन मानता हूं भैया बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन तब भी गलत तो नहीं करोगे क्वेश्चन, तो ऐसे भी फॉर्मेट में क्वेश्चन आ जाते हैं। तो sin 30 में क्या होगा p/b, और p है कितना √3/2a, और ये कितना है a/2, तो कौन सी वैल्यू पलटेगी नीचे वाली, कितना आएगा 2/a, a से a गया 2 से 2 कितना आ गया √3, 30 1/√3। हमने गलती कर दी क्या, कितना होता है b/p, याद है ना, सीध लिया था p/b था, मैंने वैल्यू गलत ले ली है, वैल्यू कितनी थी सॉरी, ये होगा हमारे पास a/2, और अपॉन में क्या होगा √3/2 है, कौन सी वैल्यू पलटेगी, तो a/2 यहाँ कितना बन जाएगा 2 अपॉन में
√3। ए से ए जाएगा 2 से 2 कितना आ जाएगा 1/√3। निकाल लोगे? अरे हाँ है ना, ये हमने 30 की वैल्यू चेक कर ली सब में। ऐसे ही अगर ये निकल जाएंगे 3 तो अगला निकालना आसान है, अगला रिवर्स होगा, कोई दिक्कत नहीं आता। अगले में आता है मैंने 30 चेक किया, अब क्या कर रहा हूँ 60, तो ऐसे ही 60 चेक कर सकते हो। देखो ध्यान से, ये 45 डिग्री के बारे में था और जो अभी बता रहा हूँ 60 और 30 के बारे में। तो क्या आएगा हमारे पास sin 60। अब 60 ले रहा हूं तो ये क्या होगा बेस और ये क्या होगा, तो साइन की वैल्यू क्या होगी भाई, साइन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम p/h। परपेंडिकुलर है कितना √3/2a और h कितना है ओनली a, तो a से a कैंसिल कर दूं √3/2, तो साइन 60 की वैल्यू √3/sin 60 √3/2। तो दिक्कत यहां तक। अगली बात है cos 60, क्या होगा b/h और बेस है कितना a/2, h कितना है a, तो वैल्यू कौन सी रिवर्स करेगी नीचे वाली a/2 1/a से a गया कितना आ गया, तो cos 60 की वैल्यू 1/2। ऐसे निकालो tan की, tan 60 क्या होगा p/b और p है कितना हमारे पास √3/2a अपॉन में कितना आएगा a/2, वैल्यू कौन सी पलटेगी नीचे वाली कितना आ जाएगा 2/a, इससे गया 2 से 2 √3, तो कितना आ गया 10 पर √3। कोई दिक्कत नहीं आती, बताओ हो जाएगा पक्का, डाउट तो नहीं? चलो इतना तो मैंने बता दिया। कोई बच्चा तुम में से है जो बता सके 0 डिग्री पे कैसे बनेगा? हाँ क्यों 0 डिग्री बन नहीं सकता? एंगल बनेगा नहीं ना 0 पे, तो पूरा खत्म ही हो जाएगा। देखिए बन सकता है 0 पे, ऐसी बात नहीं है, बनने को एकदम बन जाएगा, कंप्लीट बनेगा। ध्यान देना क्या कह रहा हूं, ध्यान समझना, ये बात तो समझ आ गई ना। अब आता हूं मेन कंडीशन, मेन मुद्दे पर, वो क्या है सुनो ध्यान से। जिस तरीके से 45 का पढ़ा, 30 60 का पढ़ा, वैसे 0 का भी बन सकता है। अब 0 की कंडीशन क्या होगी, ध्यान से सुनो। देखो अगर मान लो राइट एंगल ट्रायंगल आपका ही है, ध्यान देना क्या कह रहा हूं मैं, कुछ ही है, ये आपका ए बी सी है, मान लो कुछ भी होता है, सपोज करो ये 30 डिग्री है, आपने 30 लिया है, मान लो सपोज, क्या ये एंगल कम नहीं हो सकता? कैसे कम करोगे? आप इसको थोड़ा और छोटा बना दो, हो सकता है? अरे हाँ है ना, क्या इस एंगल को मैं और कम नहीं कर सकता? 30 से कम क्या हो सकता है 15 हो गया हो सकता है 15 हो गया हो, और कम कर लेता हूं। बात समझ आई पारस क्या कह रहा हूं मैं? मान लो मैं और कम कर दे रहा हूं, लो मैंने और कम कर दिया, फिलहाल में ए बी मैंने एकदम ही कम कर दिया। अब यहां पर क्या हुआ कि ए डी ए बी के बराबर आ गया, मतलब ए डी ए बी के एकदम इक्वल है, बना बन गया क्यों नहीं? क्या दिक्कत है? डी मैंने कहा ना मर्ज कर गया ए बी में। अरे लाइन को लाते लाते मैंने इसी को ऊपर रख दिया, और रखने का मतलब क्या हुआ, एंगल हो गया 0। अरे एंगल हो गया 0, नहीं बात समझाएगी अभी भी? मैंने कहा जब मैं लाइन को यहाँ रखा, थोड़ा और नीचे किया, ऐसे करते करते जब मैंने इसको एंगल को एकदम दबा दिया, मतलब लाइन के ऊपर ही रख दिया, तो एंगल तो बनेगा ही नहीं, मींस एंगल क्या हो गया 0, एंगल हो गया 0। अरे बात समझा रही क्या करूं मैं? मतलब कि कंप्लीट एंगल 0 है, मतलब कि पूरा पूरा जो हिस्सा था एडी का मैंने किस पे लाके लाई कर दिया, ए बी पर। कोई दिक्कत आ तक? अब मान के चलो मैं साइन 0 की वैल्यू बता दूं, साइन 0 डिग्री। अब यहां पर 0 आ गई पूरी वैल्यू, पूरा 0 हो गया है एंगल, होता कितना है p/h। बहुत बढ़िया, क्या p बचा? p इज गुल, p गुल। हाइपोटेनस तो है हमारे पास, जितना ए बी होगा उतना हाइपोटेनस भी होगा। अरे जितना ए बी होगा उतना तो हाइपोटेनस। रीजन क्या है, ये वाला हिस्सा और मैंने ये वाला हिस्सा बराबर कर दिया, लिखा मैंने एडी को पूरा मर्ज कर दिया सी पर, तो मेरा पूरा हिस्सा क्या हो गया बराबर हो गया,
तो ऐसे में क्या हुआ, ए बी जो भी होगा वो ए डी के बराबर होगा। तो कुछ भी हो, मान के चलो हमारे पास ये ए बी ही है, तो अगर ए बी को डिवाइड करूंगा जीरो से कितना आएगा, जीरो ही आएगा, मतलब आपके पास 0 डिग्री पे कितनी वैल्यू आएगी, 0। बात में आ रही है? ऐसे समझो। अगला cos 0 पे कितना होता, तो b बाय एच। मेरी बात सुनना ध्यान से, क्या कह रहा हूं मैं, ये बेस है हमारा, तो ये हाइपोटेन्यूस है, कोई दिक्कत तो नहीं। मैंने इसको ऐसा मर्ज किया, मतलब इसको कम करते 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 ऐसा पॉइंट हुआ जहां पर AD जो था वो किसके इक्वल हो गया, AB के। बात समझ आ रही है? तो मैंने कहा भाई आपका बेस क्या था, AB था, हाइपोटेन्यूस क्या था, AD था। तो मैंने क्या कर दिया, मैंने ऐसा कर दिया कि AD किसके बराबर हो गया। तो अगर मैं AB की जगह AD लिख दूं तो क्या कोई समस्या है क्या, तब भी cos 0 की डिग्री की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 तो बनेगी ना, क्यों नहीं बनेगी। बात समझ आ रही है? पक्का। और दूसरा देखो ध्यान से, मान लो tan की बात करते हैं, tan 0 में क्या बनेगा, P बाय बी। परपेंडिकुलर कहाँ है, परपेंडिकुलर है कहाँ, तो है ही नहीं यार, मीन्स खत्म है। ओनली क्या बचा, बेस। बेस कितना है, AB, तभी यहां से कितना आएगा, 0। तो 0 बना ना, समझ आया नहीं? पक्का, देख लो, दुख दर्द ना हो, ये मैंने आपको तरीका बताया है। 90 का तुम करके दिखाना, 90 का देखना करके, अगर कर दोगे बहुत अच्छी बात है। 90 का तुम्हारे लिए दे दिया काम, 90 में तुम बना के देख लेना, तुम 90 बना लोगे मैं अप्रिशिएट कर दूंगा। एक बार देख लेना करके, क्या दिक्कत है। समझ तो आ गया तरीका, पक्का। टेबल बनाना सबको आ गया? तो तुम्हें एक काम करना है छोटा सा, ये फॉर्मेशन समझ तो आ गया होगा, मैं इस बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा ताकि थोड़ा सा मजबूती बनी रहे। फिलहाल में तुम्हें एक करना ही है कि टेबल अपने आप बनाना है कॉपी में। हाँ, अभी व्हाइट बोर्ड के सामने तभी देखना जब ना आए, लेकिन फिलहाल में अपने आप बनाओ, बन जाए तो बहुत अच्छा, नहीं बना तो दोबारा बताऊंगा, क्या दिक्कत है।